अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ शोरबे वाला आलू कीमा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने पैन में, अपनी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद वो हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने ये अपना कीमा इसमें डाल दिया। तो ये शोरबे वाला बनेगा कीमा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके साथ मैंने ये प्याज ऐड कर दी है। प्याज भी आप ये रेसिपी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिएगा। बिल्कुल अलग स्टाइल में है ये, क्योंकि मैं सब चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ इसमें और एक साथ ये सब डल के पकेंगी। तो मैंने पहले इसमें टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें पिसी मिर्ची ऐड कर दी और हल्दी ऐड कर दिया। इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे और आप पिसी मिर्ची भी जो डालेंगे वो भी अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड करा है, आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल दीजिएगा। अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। बहुत मज़ेदार बनने वाला है कीमा। और इसके बाद हम थोड़ा सा आधा गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये गल जाए और पक जाए। बस अब इसका काम ख़त्म। हाँ जी, इसमें डाल दिया हमने इसी मिर्चें, हल्दी, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ और प्याज और टमाटर डाल के, पानी डाल के आधा गिलास हम इसे ढक देंगे। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। तो अब ये पकना शुरू हो गया है। बस अब हम इसको चेक करते हैं। ये लीजिए, हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन है और ये रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये भून गया है कीमा, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। ये शोरबे वाला कीमा है तो बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसमें हम अपने आलू डाल देंगे बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग करके, ताकि ये जल्दी गल भी जाते हैं और आराम से खा लिए जाते हैं। तो इसमें ये मैं ऐड कर दूँगी। बस ये याद रखिएगा कि इसमें कीमे में आप जो है पानी कम यूज़ कीजिएगा। पानी ज़्यादा डलता है तो बहुत ये टेस्ट में ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए पानी कम यूज़ कीजिएगा। तो इसे जब हम भूनेंगे तो पानी इसका खुश्क करके भूनेंगे ताकि बहुत अच्छा सा भून जाए। इसे हम थोड़ा सा और भूनने के लिए रख देंगे ताकि ये हमारे आलू गल भी जाएँ इसमें और भून भी जाए। तो अब इसे देखते हैं कि अब ये भून गया है। इसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्चें काट के भी डाल दी हैं। देखें रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। और इसमें थोड़ा सा मैंने शोरबे के लिए पानी डाल दिया था ताकि थोड़ा सा शोरबा बन जाए, क्योंकि हम शोरबे वाला कीमा बना रहे हैं। ये शोरबे वाला आलू कीमा है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग इतने शौक़ से और मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करके बताते हैं। तो ये देखिए, हमारा आलू कीमा रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसका थोड़ा सा शोरबा और पका लेंगे ताकि थोड़ा सा और पक जाए। तो ये बस थोड़ा सा इसको हम दम पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये और गल जाए, तो फिर ये डिश आउट कर लेंगे हम इसको। ये देखिए डन हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसे चेक करते रहेंगे कि हमारे आलू गल गए हैं या नहीं गल गए हैं। तो बस ये है। और ये देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत झटपट बन जाता है। मैं सब चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ कीमे में। बहुत से लोग भूनते हैं इसको और मसाला अलग से बनाते हैं, लेकिन मैं एक साथ सब चीज़ें डाल देती हूँ। देखिए हमारा आलू कीमा तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गरम मसाले से इसकी खुशबू और दोबाला हो जाती है। बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। इसको डिश आउट करूँगी मैं। बहुत मज़ेदार कीमा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। ये देखें, वाह ज़बरदस्त, बहुत गरम गरम हो रहा है। इसको आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, चपाती रोटी से खाएं और पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। पराठे के साथ आप खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगेगा आपको। ये देखिए हमारा डन हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमने शोरबा भी डाल दिया इसमें, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। और ओके, अल्लाह हाफ़िज़।